फ्रेंड, जितने बच्चे क्लास 10th में हैं, तो आज मैं आप लोगों को हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपके 2025 बोर्ड एग्जाम में 100% आने वाला है। ठीक है, तो मेरे प्यारे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और 2025 बोर्ड में मात्र आप लोगों के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट में पूछा जाता है और हिंदी में भी 20 ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं मोस्ट इंपोर्टेंट 50 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूँ। अगर ये 50 प्रश्न अगर आप तैयार करते हो तो ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत आसानी से पूरे के पूरे करके चले आओगे। तो आज के इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा, सारे क्वेश्चन को बस आप लोगों को एक बार देख के जाना है। इसके बाद 20 में 20 आप करके आओगे, मेरी गारंटी है। तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो, पहला प्रश्न में ज्यादा समय आप लोग को लूंगा नहीं, बहुत जल्द ही मैं प्रश्न को पूरा समाप्त करने का प्रयास करूंगा। पहला प्रश्न देखो, कह रहा है कि त्याग पत्र के लेखक का नाम है। देखिए, अब ये त्याग पत्र के लेखक का नाम क्या है, मतलब कौन लिखे हैं त्याग पत्र? सिंपल जवाब आप दोगे जैनेंद्र कुमार जी। कौन? जैनेंद्र कुमार जी। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कितना सिंपल प्रश्न है। आगे बढ़ो, दूसरा प्रश्न देखिए क्या है। दूसरा प्रश्न है कि उसने कहा था किस विधा की रचना है। तो उसने कहा था किस विधा की रचना है। आप सी वाले ऑप्शन पे रंग के आइएगा, वो एमआर शीट में कहानी विधा की रचना है। सी वाला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। आगे जब पढ़ोगे तीसरा प्रश्न है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक है। तो सरस्वती पत्रिका के जो संपादक मेरे प्यारे बच्चों कौन है? तो इसका भी ऑप्शन सी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ये भी बहुत सिंपल प्रश्न है, आसानी से आप लोगों को याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, एकांकी सम्राट कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। तो एकांकी सम्राट कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों किनको? तो राम कुमार वर्मा जी को। किनको? राम कुमार वर्मा जी को। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैं समय आप लोगों का ज्यादा नहीं लूंगा, बहुत कम समय में 50 प्रश्न आपको बता दूंगा। ठीक है, बस उसको एक बार रिवाइज करके जाइएगा जरूर एग्जाम में। पांचवा प्रश्न देखिए क्या है। ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार है। तो ठलुआ क्लब निबंध के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए गुलाब राय जी हैं। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6। देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या है। जय पराजय किस विधा की रचना है। तो जय पराजय किस विधा की रचना है? सी वाले ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक करना है। नाटक विधा की रचना है। बहुत सिंपल प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। आगे देख लो 7वां प्रश्न क्या कह रहा है कि भूले बिसरे चित्र के रचनाकार हैं। तो भूले बिसरे चित्र के रचनाकार कौन है इन चारों ऑप्शन में से? तो वो है आपके भगवती चरण वर्मा जी। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 8वां प्रश्न, झूठा सच किस विधा की रचना है। तो झूठा सच किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की। उपन्यास विधा, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या है कि नीड का निर्माण किसकी रचना है। तो नीड का निर्माण किसकी रचना है? तो वो है आप लोगों के हरिवंश राय बच्चन जी की। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं और यह है प्रश्न नंबर आपका 10वां। प्रश्न नंबर 10वां मेरे प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से बताना है कि कौन सा नाटक जो है वो जयशंकर प्रसाद जी का है। तो आप ऑप्शन बी पे क्लिक करके आना। वो नाटक है कौन सा? ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी नाटक किनकी है? तो जयशंकर प्रसाद जी की है। आगे देख लो प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या बोल रहा है? एक घूट के रचनाकार है। तो एक घूट के रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, झलमला किसकी रचना है। तो झलमला इन 4 ऑप्शन में से किसकी रचना है? तो आप सी वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आइएगा। कौन है? पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। झलमला किसकी रचना है? तो पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी के। आगे देखिए 13वां प्रश्न, वर्फ की गुड़िया के रचनाकार है। तो वर्फ की गुड़िया के रचनाकार कौन है? तो जयप्रकाश भारती जी हैं। कौन है? जयप्रकाश भारती जी। बी वाला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश भारती जी। आगे देख लीजिए प्रश्न नंबर 14, पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक हैं। तो पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक जो है वो है जयप्रकाश भारती जी।
इसका भी जयप्रकाश भारती जी ही राइट आंसर होगा, ए वाला ऑप्शन। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोलता है। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि ठूठा आम किसकी रचना है। तो ठूठा आम किसकी रचना है, तो वह है आपके भगवती शरण उपाध्याय जी। ए वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भगवत शरण उपाध्याय जी। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न दिया है कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से के रचनाकार है। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से रचनाकार है कौन है, रणधारी सिंह दिनकर जी हैं, रणधारी सिंह दिनकर। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 मेरे प्यारों जो क्या है कि संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक। तो संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है, तो इन दोनों ऑप्शनों में से कोई भी नहीं है। आगे देखते हैं 2 ऑप्शन पीछे दिया हुआ है, संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक। तो देखिए पीछे सी वाला ऑप्शन होगा कौन, रणधारी सिंह दिनकर। तो सी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है भारतीय संस्कृति नामक निबंध के लेखक। तो भारतीय संस्कृति नामक निबंध के लेखक कौन है मेरे प्यारे बच्चों, बी वाले ऑप्शन पे रंग किया कौन है, वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 19। मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है। तो मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है, आत्मकथा विधा की रचना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20वां। निम्न में से कौन सा निबंधकार शुक्ल युग के हैं। मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा निबंधकार ऐसे हैं जो शुक्ल युग से बिलोंग करते हैं। तो बाबू गुलाब राय, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद, ये जो तीनों लोग हैं ये तीनों लोग ही शुक्ल युग के निबंधकार हैं। इसलिए आप कौन सा ऑप्शन क्लिक करके आओगे, डी वाला उपयुक्त सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है कि हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा है। तो हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा कितनी मानी गई है, तो 1919 ईस्वी से लेकर 1938 तक। बी वाले ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक करके आना है। आगे बढ़ेंगे तो प्रश्न नंबर 22 मिलेगा, सूरज का 7वां घोड़ा किस विधा की रचना है। तो सूरज का 7वां घोड़ा किस विधा की रचना है, तो उपन्यास विधा की रचना है। ए वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपन्यास विधा। आगे जब बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 23, तितली उपन्यास है। ठीक है, तितली उपन्यास है तो सब लोग जानते हैं कौन है, जयशंकर प्रसाद जी की है। तो ए वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 23 का। आगे देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है अजात शत्रु किस विधा की रचना है। तो अजात शत्रु किस विधा की रचना है, नाटक विधा की रचना है। सी वाले ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक करके आना है, नाटक विधा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 25, गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है। तो गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा इन 4 ऑप्शन में से कौन सी है, तो वह है मेरी असफलताएं। सी वाले ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक करके आना है, मेरी असफलताएं करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 26, छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं। तो छायावादी युग के प्रमुख लेखक इन 4 ऑप्शन में से कौन है, वह है आपके राम कुमार वर्मा जी। सी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, राम कुमार वर्मा जी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 27, मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं। तो मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित जो पत्रिका है वह है मेरे प्यारे बच्चों मर्यादा और हंस। ये वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मर्यादा और हंस। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न नंबर 28, कलम का सिपाही की रचना किसने की। तो कलम के सिपाही की रचना किसने किया, तो वह है आपके अमृत राय जी, अमृत राय। बी वाला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है 29 कि आकाश द्वीप और ममता कृति है। तो आकाश द्वीप और ममता कृति दोनों कृतियां किनकी हैं, तो आप कहोगे कि जयशंकर प्रसाद जी की हैं। दोनों कृति किनकी हैं, तो जयशंकर प्रसाद जी की हैं। और ए वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30वां कह रहा है कि गबन उपन्यास है। तो गबन किनका उपन्यास है, तो वो भी प्रेमचंद्र जी का ही है, मुंशी प्रेमचंद्र जी का। ए वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न देखेंगे 31, चिंतामणि निबंध संग्रह है। तो चिंतामणि निबंध संग्रह किनकी है,
तो वो है आपके रामचंद्र शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ए वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 31 का। अगला प्रश्न 32 देखिए, गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक हैं। तो गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन है? तो धर्मवीर भारती जी हैं। ये वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, धर्मवीर भारती जी। आगे देखिए प्रश्न नंबर 33, क्या लिखूं किस विधा की रचना है? तो क्या लिखूं किस विधा की रचना है? तो निबंध विधा की रचना है। ए वाला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, निबंध विधा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 34, मेरी तिब्बत यात्रा कृति है। तो मेरी तिब्बत यात्रा कृति कौन है? राहुल संकृत्यायन की है। ए वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, राहुल संकृत्यायन। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 35, हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है नहुस को। किनको? नहुस को। ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे थोड़ा केयर कीजिएगा, एक दो बार पढ़ के ही जाइएगा, ठीक है। तो हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है नहुस को। बी वाला ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 36 देखिए, ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदी का प्रथम उपन्यास पूछा है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास है। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास किनको कहा गया है? परीक्षा गुरु को, ठीक है। तो परीक्षा गुरु जो है वो हिंदी का प्रथम उपन्यास है। आगे देखिए अगला प्रश्न 37, हिंदी का प्रथम कहानी। तो हिंदी के प्रथम कहानी किनको कहा गया है? तो कौन सी कहानी है? इंदुमती। इंदुमती जो कहानी है वो हिंदी की प्रथम कहानी है, इंदुमती। याद रखिएगा, तीनों प्रश्न जो लगातार मैं बताया हूँ 35, 36 और 37 है, तीनों ही ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों को थोड़ा आप केयर करके पढ़िएगा, थोड़ा रिवाइज उसको ज्यादा कीजिएगा, क्योंकि प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न 38, आंसू के रचनाकार हैं। तो आंसू के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। डी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न 39 देखेंगे, छायावाद की विशेषता है। तो छायावाद की विशेषता मेरे प्यारे बच्चों इन चारों ऑप्शन में से कौन है? तो सौंदर्य एवं प्रेम वेदना। सी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सौंदर्य एवं प्रेम, ये छायावाद की विशेषता होती है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न 40वां प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है किनको? तो पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। ए वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो। जब आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न देखेंगे 41, आधुनिक युग की मीरा है। तो आधुनिक युग की मीरा किनको कहा जाता है? महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, किनको कहा जाता है? महादेवी वर्मा को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 42 है कि छायावाद के कवि हैं। तो छायावाद के कवि इन चारों ऑप्शन में से कौन है? तो वो है आपके जयशंकर प्रसाद जी। बी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न 43, तुलसीदास द्वारा लिखा गया महाकाव्य है। तो तुलसीदास द्वारा लिखा गया महाकाव्य कौन सा है? तो श्री रामचरितमानस है। यह भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है 44 प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो लिखा है। तो पृथ्वीराज रासो को कौन लिखा है? तो वो लिखे हैं चंद्रवरदाई। बी वाले ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक करके आना है, चंद्रवरदाई। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 है कि भारत भारती के रचनाकार हैं। तो भारत भारती के रचनाकार इन चारों ऑप्शन में से कौन है? तो आप क्लिक के आना है मैथिली शरण गुप्त पे, ठीक है। डी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कौन? मैथिली शरण गुप्त जी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 46 क्या है? अर्धनारीश्वर के रचयिता है। तो अर्धनारीश्वर के रचयिता कौन है? तो आपको क्लिक करके आना है रामधारी सिंह दिनकर पे। बी वाले ऑप्शन पे आप लोगों को रंग के आना है, क्योंकि अर्धनारीश्वर के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए क्या है? प्रश्न नंबर 47, जयशंकर प्रसाद की रचना है। रेणुका जी नहीं, परिजात ये भी नहीं, लहर हाँ यह है, जयशंकर प्रसाद की रचना है लहर। तो सी वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 48 क्या है कि मेरी यूरोप यात्रा किस विधा की रचना है। तो मेरी यूरोप यात्रा किस विधा की रचना है? तो यात्रा वृत्त विधा की रचना है, और ए वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 49, अजंता के रचनाकार हैं।
तो अजंता के रचनाकार कौन है? भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। ये वाले ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक करके आना है। अब लास्ट प्रश्न में आप लोगों को बताने वाला हूँ, प्रश्न नंबर 50 कि प्रेम वाटिका के रचनाकार हैं। तो प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन है? रसखान जी हैं। ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आज की इस वीडियो में 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताया और 50 प्रश्न अगर आप क्लियर करते हो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी करके चले आओगे। आपको ये सारे प्रश्न याद होने चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, तभी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे से करके आ पाओगे, क्योंकि यहीं से आप लोगों के प्रश्न बनने वाले हैं। व्याकरण के प्रश्न बच गए हैं आपके, क्योंकि व्याकरण के भी प्रश्न आते हैं। ठीक है, ग्रामर का, तो ग्रामर का भी मैं आप लोगों को 50 प्रश्न का एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, वहां से देख लोगे तो वो भी प्रश्न आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और जितने बच्चे 2025 बोर्ड एग्जाम में क्लास 10 का पेपर देने वाले हैं उनके पास इस वीडियो को शेयर कर देना। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।